नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HP के इंक टैंक प्रिंटर के बारे में। दोस्तों, HP का जब भी कोई प्रिंटर लेते हैं तो क्या उसमें खामियां हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस समय किसी भी कंपनी का प्रिंटर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इस समय मार्केट में प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। अगर प्रिंटर कोई मिल भी रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट में, यानी कि 5,000-4,000 रुपये महंगा मिल रहा है। जैसे कि एप्सन और कैनन मार्केट से लगभग बहुत ही कम चांस हो रहा है कि इस समय मिले। अगर कहीं पे मिल भी रहा है तो 4,000-5,000 रुपये महंगा पड़ रहा है। अब इन दोनों के कंपैरिजन में अगर HP का इंक टैंक प्रिंटर लेते हैं तो HP का इंक टैंक थोड़ा सा सस्ता, यानी कि अगर नॉर्मल ऑल इन वन में इंक टैंक प्रिंटर खरीदते हैं तो लगभग 11,000 से 12,000 के बीच में इस समय मिल जाएगा। तो बात ये आती है कि एप्सन और कैनन नहीं मिलता है, एक HP का ऑप्शन है हमारे पास, तो क्या HP का अगर प्रिंटर लेते हैं तो हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना न भूलें, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। तो बात करते हैं HP प्रिंटर की। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि HP के कौन सा सीरीज के प्रिंटर, तो हम आपको बता दें कि HP का GT5800 या फिर 300 सीरीज के कोई भी प्रिंटर, 400 के सीरीज के कोई प्रिंटर या 500 या 600 के, ये सारे प्रिंटर की जो बिल्ड क्वालिटी है या जो इसके अंदर जो मटेरियल्स लगे हुए हैं लगभग सारे सेम होते हैं। और ये जो प्रिंटर है ऑल इन वन इंक टैंक प्रिंटर है। और जब भी इस प्रिंटर को खरीदेंगे तो ये प्रिंटर बेसिकली उन जगहों पे ज़्यादा काम आता है जो कि घरेलू पर्पज़ में अगर यूज करते हैं, या फिर स्मॉल बिजनेस के लिए भी इन प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रिंटर में क्या बेनिफिट्स है। तो पहली बात यह है कि जब भी इस प्रिंटर को खरीदेंगे 4 कलर तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि इसमें जो ब्लैक इंक बॉटल मिलेगा वो 135 ml का होगा, और बाकी जो 3 कलर मिलेंगे जैसे कि सियान, येलो और मेजेंटा, ये 70 ml के मिलेंगे। लेकिन जब HP के प्रिंटर खरीदते हैं तो उसके साथ एक और बोतल आपको एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि अगर हम ब्लैक से अगर कोई प्रिंटिंग करते हैं तो वो लगभग 15,000 पेज प्रिंट कर सकते हैं। वहीं पे अगर कलर पेज प्रिंट करते हैं तो लगभग 8,000 पेज प्रिंट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट में क्या होता है कि ये तो फ्री था तब 15,000 पेज प्रिंट हो रहा था, लेकिन अगर आप फिर ये सारे इंक खत्म हो जाते हैं, दोबारा इंक खरीदते हैं, तो यानी कि अगर एक इंक बॉटल की सिर्फ बात किया जाए तो 7500 पेज ब्लैक प्रिंट करेगा और 8,000 पेज कलर इन तीनों कलरों से प्रिंट होगा। और जो ये इंक बॉटल है, इनके इस समय की जो प्राइस है लगभग 500 से 600 के रेंज में ये लगभग मिल जाएंगे ये सारे इंक बॉटल। अब बात आती है इसकी स्पीड की। तो अगर दूसरे प्रिंटर से कंपेरिजन किया जाए, जैसे कि एप्सन से अगर कंपेरिजन किया जाए तो ये इसकी स्पीड थोड़ी सी लो मिलेगी। यानी कि एप्सन में क्या है कि अगर ब्लैक एंड वाइट पे प्रिंट करते हैं तो ये 33 पेज पर मिनट प्रिंट करेगा। वहीं पे अगर HP से प्रिंट करते हैं तो यह 19 पेज पर मिनट की स्पीड देगा। और HP में जब कलर पेज प्रिंट करेंगे तो ये लगभग 15 पेज पर मिनट के स्पीड से ये प्रिंट करेगा। बाकी प्रिंटर से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो स्पीड इसकी स्लो मिलेगी। उसके बाद आता है इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी। तो प्रिंटिंग क्वालिटी तो इसकी बहुत ही बेटर होती है, क्योंकि इसमें 2 हेड लगे होते हैं, एक ब्लैक और एक ट्राई कलर। यानी कि जब भी अगर फोटोकॉपी अगर ब्लैक में निकालते हैं तो एक हेड से प्रिंट होगा, अगर कलर में निकालते हैं तो चारों यानी कि दोनों हेड को मिक्स करके वो प्रिंट करता है, जिसकी वजह से इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही बेटर मिलती है। और इस प्रिंटर से जब भी आप फोटो प्रिंट करते हैं तो फोटो की क्वालिटी भी बहुत ही बेस्ट आती है। और जब इस प्रिंटर को खरीदते हैं तो अब ये समझ में आता है कि जब हम प्रिंट करते हैं तो उसकी एक पेज पे कितनी कॉस्ट आएगी। तो ब्लैक जब प्रिंट करेंगे तो 10 पैसा पर पेज की कॉस्टिंग आएगी, वहीं पे कलर पेज प्रिंट करेंगे तो 20 पैसा पर पेज की कॉस्टिंग आएगी। अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे बाकी प्रिंटर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसकी जो कॉस्टिंग है बहुत ही लो है, यानी कि बहुत ही सस्ती मिलेगी। और जब भी कोई भी प्रिंटर खरीदते हैं तो सबसे मेन बात ये होती है कि इसकी सर्विस कैसी होगी,
या इसका जो मेंटेनेंस होगा उसको हम कैसे सही करेंगे। जो इसके अलावा अगर दूसरा कंपनी के बारे में बात करें जैसे कि कैनन या एप्सन, इन दोनों में क्या है कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से जो सॉफ्टवेयर से प्रिंट किया जाता है, यानी कि जो इसका सॉफ्टवेयर होता है उसी सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस करके एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन में जाके इंक फ्लशिंग या इंक हेड क्लीनिंग करके हेड पे या प्रिंटिंग जो होती है उस पर कोई लाइनिंग आ रही है या फिर इंक नहीं उठाता है तो यहाँ पे इन ऑप्शन का यूज करके इंक फ्लशिंग और हेड क्लीनिंग ऑप्शन का यूज करके इसे सॉफ्टवेयर के थ्रू सही किया जा सकता है। लेकिन HP में सॉफ्टवेयर के जरिए कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको हेड क्लीनिंग के जरिए इसको सही किया जा सकता है। इसका एक ही मात्र ऑप्शन है कि आप बटन से इसको हेड क्लीनिंग करें। लेकिन क्या होता है कि हेड क्लीनिंग जब वो बटन से करते हैं तो वो लगभग 30 सेकंड तक लगता है कि कुछ प्रोसेस कर रहा है, लेकिन 99% चांस होता है कि वो सही नहीं होता है। वहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको एक ही ऑप्शन रहता है कि इसका हेड हम चेंज करें। एक्चुअली तो इसका लाइनिंग बहुत ही कम चांस होता है कि लाइनिंग आए, लेकिन अगर लाइनिंग आ जाता है तो क्या होता है कि हेड यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं कि सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि हेड चेंज करना कंपलसरी हो जाता है। अब यहाँ पे देखना होगा कि जो हेड है वो कितने कॉस्ट में मिलेगी। तो जो ब्लैक हेड होता है वो लगभग 1000 से 1100 के बीच में मिल जाएगा और जो कलर हेड है वो 1500 से लेकर 1800 के बीच में यह कार्टेज मिल जाएगा। इन दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट से अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो ऑनलाइन थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत इस प्रिंटर का ये है कि जब भी कोई भी पेज इसके अंदर लगाते हैं तो पेपर फंसने का चांस बहुत ज्यादा होता है। यदि इसमें अगर ज्यादा मोटा पेपर लगा देते हैं जैसे कि 200 GSM से ऊपर या फिर कहें तो 180 GSM से ऊपर अगर कोई भी पेपर लगाते हैं तो इससे इसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये बार बार फंसना स्टार्ट हो जाएगा जिसके वजह से पेपर जाम का एरर हमेशा आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि HP का ये जो मॉडल हमने बताया है, इन सीरीज का कोई भी अगर प्रिंटर खरीदते हैं तो उसमें क्या है कि 200 से ऊपर या 180 GSM से ऊपर कोई भी पेपर लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमेशा बार बार पेपर जाम का एरर आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप 180 या 200 GSM से नीचे का ही पेपर आप इस प्रिंटर में यूज करें। जहां तक सर्विस की बात आती है तो 1 साल तक तो होम सर्विस इस प्रिंटर का मिलता है, लेकिन उसके बाद अगर कोई पेपर जाम आता है या कोई और दिक्कत आती है तो सिर्फ सर्विस का लगभग 300 से 400 के अंदर इस प्रिंटर का सर्विस हो जाता है। और इस प्रिंटर में एक और खास बात यह है, यदि इस प्रिंटर को अगर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं USB के थ्रू या वाईफाई के थ्रू, वहाँ पे आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप इंटरनेट से कनेक्ट है तो ये ऑटोमेटिक इस प्रिंटर को डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रिंटर में स्मार्ट प्रिंटिंग जिसे बोलते हैं, स्मार्ट प्रिंटिंग की सुविधा दी गई है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ कामों के लिए किस सॉफ्टवेयर पर चलाने के लिए सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन कुछ काम के लिए ऑटोमेटिक विंडोज 10 में यह डिटेक्ट कर लेता है इसका सॉफ्टवेयर, वहां से प्रिंट आप कर पाएंगे। अगर विंडोज 7 में करते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं इस प्रिंटर की प्राइस। तो इस सीरीज के जितने भी प्रिंटर हैं लगभग ये 10,000 से लेकर 14,000 के बीच में ये सारे प्रिंटर मिल जाएंगे। और जो भी आप HP का कोई प्रिंटर खरीदना चाहते हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को HP इंकटैंक प्रिंटर से रिलेटेड जो भी डाउट थे, अगर प्रिंटर खरीदने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट थे वो इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।